बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, डॉक्टर रामस्वरूप साहू, सांभर। आज अपन ये उदाहरण इसलिए कर रहे हैं कि मैंने आपको 2-3 जो वीडियो इस पे बताए थे उसमें से ये आपको एग्जाम में भी आएगा शायद। हाइड्रोजन नाभिक के निकट से गुजरे हुए कणों का प्रयोगशाला तंत्र में अधिकतम कोणीय विस्थापन 14.5 डिग्री है। हाइड्रोजन के द्रव्यमान के सापेक्ष कण का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या लिखना चाहता है, क्या कहना चाहता है, एक बार अंग्रेजी का भी पढ़ो। इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is 45 degree centigrade of a particle while passing near a hydrogen nucleus. Find the mass of particle relative to mass of hydrogen. मुख्य रूप से आपने बोर रदरफोर्ड स्कैटरिंग की है, ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग ही है बेसिकली। तो क्या कहना चाहता है प्रश्न में, क्या पूछा है, मैं कह रहा हूं कि ये मेरी नाभिक है और एक इधर से पार्टिकल आता है, इधर से 14.5 डिग्री पे चला जाता है। आप चाहो तो इसको चित्र में भी देख सकते हो, अपन कुछ भी बना सकते हैं। वो चित्र क्या होगा, साधारण से साधारण अपन ये देखो नाभिक हाइड्रोजन की, और ये मेरे पास में पार्टिकल आया और इसने क्या करा, इससे ये स्कैटर्ड हुआ और इसको इसने कहा थीटा इजिकल टू 14.5 डिग्री। तो ये किसके लिए है, ये सारी घटनाएं लैब फ्रेम के लिए है। तो लैब फ्रेम के लिए अपन क्या करना चाहते हैं, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में अधिकतम कोणीय विस्थापन इतना है। ये कोणीय विस्थापन π/2 से कम है, अतः m1 यानी कि आने वाला कण, m1 आने वाला कण, और ये m2 जो कि आपके पास स्थिर पड़ा हुआ है, ग्रेटर देन m2। तो ये क्या कहना चाहते हैं, इसके अंदर ये कैटेगरी हुई कि ये कह रहे हैं कि स्कैटर्ड होके चला जाता है। इसका मतलब हुआ कि जो बैठा हुआ है m2 वो हाइड्रोजन एटम बोल रहा है ये, और दूसरा इसके पास से गुजरने वाला कण है वो है जो भारी है। भारी से मेरा यहाँ सेंस है प्रोटॉन से, तो प्रोटॉन से भारी कौन सा कण होगा, यानी कि आपके पास में प्रोटॉन से थोड़ा हैवी कण होगा या हाइड्रोजन एटम से थोड़ा हैवी कण होगा। तो गतिशील का द्रव्यमान m2 हाइड्रोजन नाभिक का द्रव्यमान। इसके लिए ये कंडीशन है हमारे पास, ये कंडीशन है जिसमें हमने क्या कहा था, θ1 है जो लेफ्ट फ्रेम का आपके पास में एंगल है, और थीटा है जो किसका है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के लिए। तो ये कह रहे हैं कि θ1 के अधिकतम मान के लिए हमने इसका डेरिवेटिव किया और उसको इक्वल टू 0 किया। अगर मैक्सिमम मिनिमम की पहली कंडीशन है, मैंने इसको जब 0 किया और इस 0 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू प्राप्त की, तो ये कह रहा है कि cos थीटा इज इक्वल टू -m/m2/m1 आएगा। अगर ये मान रखे तो क्या होता है, तो ये कह रहा है कि आपके पास साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा का मान होगा √1 - m2² का स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि tan θ1 मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमारे पास में मैक्सिमा और मिनिमम में क्या कंडीशन है, मैक्सिमा कब होता है और मिनिमा कब होता है, कि हम किसी का डेरिवेटिव कर लिया, डेरिवेटिव के बाद उसका मान निकाला, मान को फिर क्या किया कि हमने पहले ही इसने कहा है कि अधिकतम कौन है, इसलिए हमारे को जो भी हमारा ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में इसको मैक्सिमा किया, इसने वैल्यू की है। अदरवाइज अगर कहता नहीं तो हम मैक्सिमम मिनिमा निकालते तो डबल डेरिवेटिव करते। तो शाबाश, ये हो गया मैक्सिमम। यहां मैंने आपके पास में साइन का मान रख दिया, यहाँ कॉस का रख दिया, यहाँ ऑलरेडी है ही। तो ये आपके पास m2/m1 और √1 - m2²/m1 का स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, ये कह रहे हैं कि आपके पास में ये जो खाका आया, इस खाका में ये कह रहे हैं कि आपके पास में देखिए साइन θ1 मैक्सिमम है, और साइन थीटा मैक्सिमम के साथ में अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पास में देखो साइन θ/cos θ होता है। तो यहां मैंने क्या किया, साइन मैक्सिमम कर दिया और कोस की वैल्यू रख दी। तो कोस की वैल्यू क्या रखी, ये वाली वैल्यू रखी। तो ये वैल्यू जो रखूंगा कोस की, उससे मेरे को क्या मिलने वाला है कि यहाँ पे m2/m1 मिलेगा साइन मैक्सिमम के लिए। तो साइन मैक्सिमा के लिए हमारे को क्या मिला, साइन θ1 के लिए, साइन θ1 लेब के लिए मैक्सिमा क्या मिला। तो यहां हमारे को किसका मान रखना है, नहीं, यहां पे हमने क्या किया, या आपके पास में tan θ किया, और tan θ के बाद में इसने कहा कि या तो tan θ मैक्सिमम होगा या साइन θ मैक्सिमम होगा। ये है खास बात। तो साइन θ मैक्सिमम होने के लिए क्या है, देखो ये जो ब्लॉक है ये साइन θ होगा, यानी कि आप यूं देख लीजिए, बहुत अच्छी बात है ये लाइन, tan θ1 मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन θ1 मैक्सिमम अपॉन cos θ1 और मैक्सिमम। तो यहां ये ऊपर की लाइन में आता है, तो ये ऊपर की लाइन, अगर साइन θ मैक्सिमम है तो
cos tan थीटा भी मैक्सिमम है, बहुत अच्छा। तो ये आपके पास में sin थीटा 1 मैक्सिमम m2 अपॉन m1, क्योंकि मैं जो मान रख रहा था वो गलत था, क्योंकि थीटा 1 नहीं है, ये थीटा है। अब यहाँ m1 का मान है, m1 का मान है m2 अपॉन साइन 14.5 डिग्री, 14 का ये मान होता है, तो ये कह रहा है 4m2, अर्थात जो आपके पास में m1 आ रहा है, ये जो कण आ रहा है ये 4m2 के बराबर है, यानी कि यहाँ जो हाइड्रोजन एटम है उसका 4 गुना, अर्थात यूं मान लीजिए 4 प्रोटॉन दे रहा हूं मैं, 4 प्रोटॉन टक्कर के लिए जा रहे हैं, ये 4 प्रोटॉन है जो कण का मतलब टक्कर में जा रहे हैं, एक साथ 4 का मतलब है सीधी सी बात है हीलियम 4 है। तो ये देखिए आप कितना जोरदार प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल है कि आपको इससे कितना सरल हो गया। अगर हमारे पास ये संबंध नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। धन्यवाद।